नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस हेल्पफुल यूट्यूब चैनल हेल्विक्स टीवी पर, जिसमें हम आपसे विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी विभिन्न सरकारी नौकरियों की जानकारी साप्ताहिक तौर पर साझा करेंगे। तो इस कैंपेन की कड़ी में हम आपके समक्ष अपना पहला वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम आपके साथ सेकेंड वीक जैन 2024 के अंतर्गत निकाली गई विभिन्न सरकारी नौकरियों की जानकारी साझा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं ये सभी जानकारियाँ आपके रोजगार प्राप्ति के लक्ष्य में उपयोगी सिद्ध होंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस सप्ताह की महत्वपूर्ण वैकेंसी के साथ, जिसका विज्ञापन जारी किया गया है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती की ऑनलाइन फॉर्म 18 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, जो कि 8 फरवरी तक चलेंगे। यदि हम बात करें इस भर्ती के पदों के विषय में, तो इस भर्ती के अंतर्गत सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के 41 पद, पर्सनल असिस्टेंट के 383 पद तथा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के 566 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस भर्ती के अंतर्गत कुल 990 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यदि हम बात करें इस भर्ती की पात्रता के विषय में, तो इस भर्ती के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ अच्छी प्रोग्रामिंग या अच्छी टाइपिंग स्किल होना अनिवार्य है। यदि हम बात करें इस भर्ती की एज लिमिट के विषय में, तो आपको बता दें इस भर्ती के लिए आपकी आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। हालांकि कुछ वर्गों के लिए सरकारी नियमों के अंतर्गत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। यदि हम बात करें इस भर्ती की एप्लीकेशन फ़ी के विषय में, तो प्रत्येक उम्मीदवारों को इस भर्ती के आवेदन के लिए 100 रुपये का चार्ज देना होगा। यदि हम बात करें इस भर्ती की सैलरी के विषय में, तो मैं आपको बता दूं इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 29,200 से लेकर 1,42,000 तक का मासिक भत्ता प्रदान किया जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी इस सप्ताह की दूसरी भर्ती के विषय में, जिसका विज्ञापन जारी हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली की तरफ से। दोस्तों हम आपको बता दें इस भर्ती के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर्स के 4 पद, स्टाफ सर्जन का 1 पद, लोअर डिवीजन क्लर्क का 1 पद, लाइब्रेरियन का 1 पद तथा कंप्यूटर प्रोग्रामर का 1 पद तथा विभिन्न अन्य पदों पर भर्तियां के आवेदन मंगाए गए हैं। यदि हम बात करें इस भर्ती की फॉर्म डेट के विषय में, तो इस भर्ती के फॉर्म डेट 15 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, जो कि 31 जन तक चलेंगे। अतः इस भर्ती के अंतर्गत 140 पदों पर कुल भर्तियाँ की जाएंगी। यदि हम बात करें इस भर्ती की एलिजिबिलिटी के विषय में, तो मैं आपको बता दूं इस भर्ती की एलिजिबिलिटी इसके पोस्ट के अकॉर्डिंग है, यानी आप जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए उसकी एलिजिबिलिटी अलग से निर्धारित है। हालांकि एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं यदि आपने 12th की है, यदि आपके पास डिप्लोमा या डिफरेंट काइंड ऑफ डिग्री है, तो आप इस भर्ती के योग्य हैं तथा आप इस भर्ती में किसी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम बात करें एज लिमिट की, तो इस भर्ती के अंतर्गत जो एज लिमिट है वह भी डिफर करती है पोस्ट के अकॉर्डिंग, यानी आप जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग से निर्धारित की गई है। यदि हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो सभी ए ग्रुप पोस्ट के लिए जिनका पे स्केल हाई है उनके लिए UR EWS तथा OBC वर्ग के लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस तथा SC ST वर्ग के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। बाकी सभी पोस्ट बी तथा सी ग्रुप पोस्ट के लिए UR EWS तथा OBC वर्ग के लिए 500 रुपये तथा SC ST वर्ग के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। यदि हम बात करें सैलरी की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस भर्ती के अंतर्गत 18,500 से लेकर 2,50,000 तक का बेहतरीन मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली भर्ती के विषय में, जिसका विज्ञापन जारी हुआ है गांधी समिति तथा दर्शन समिति के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म 15 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, जो कि 20 जनवरी तक चलेंगे। यदि हम बात करें इस भर्ती के पदों के विषय में, तो इस भर्ती के अंतर्गत कुल 13 पदों पर भर्तियाँ अनिवार्य हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन, गाइड, सफाई सेवक तथा अन्य पद शामिल हैं। यदि हम बात करें इस भर्ती की एलिजिबिलिटी के विषय में, तो यदि आपने 5वीं 8वीं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इस भर्ती में ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम बात करें इस भर्ती की एज लिमिट के विषय में, तो इस विभाग के द्वारा सभी उम्मीदवारों की एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखी गई है। हालांकि कुछ वर्गों को, कुछ उम्मीदवारों को एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के अंतर्गत दिया जाएगा। यदि हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के विषय में, तो इस भर्ती में
सामान्य वर्ग के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये, ओबीसी वर्ग के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपये तथा SC/ST वर्ग के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखी गई है। जनरल के साथ EWS सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये रखी गई है। यदि हम बात करें सैलरी की, तो यदि आप इस भर्ती के अंतर्गत सिलेक्ट होते हैं तो आपको 18,000 से लेकर 2,34,000 तक का मासिक वेतन प्रदान किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली भर्ती के विषय में, जिसका विज्ञापन जारी हुआ है इंडिया लॉबस्टर लिमिटेड के द्वारा। चलिए आपको बताते हैं, इस भर्ती का फॉर्म 15 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, जो कि 28 जनवरी तक चलेंगे। इस भर्ती के अंतर्गत कुल 52 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें फाइनेंशियल प्रोफेशनल के 34 पद तथा टेक्निकल प्रोफेशनल के 18 पद भरे जाएंगे। यदि हम बात करें इस भर्ती की पात्रता के विषय में, तो यदि आपके पास BCom, MCom, BTech या CA या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो आप इस भर्ती के आवेदन के लिए पूर्णतः योग्य हैं। यदि हम बात करें इस भर्ती की एज लिमिट के विषय में, तो मैं आपको बता दूं, जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि इस भर्ती में एक पद है, उसके लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष, बाकी सभी अन्य पदों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष इस विभाग के द्वारा रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस के विषय में बात करें तो इस भर्ती में कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिया जा रहा है, जो कि प्लस पॉइंट है। इसका मतलब यह है कि ये भर्ती पूर्णतः निःशुल्क है। यदि हम बात करें सैलरी के विषय में, तो आप देख सकते हैं इस भर्ती के अंतर्गत सिलेक्टेड उम्मीदवारों को 85 लाख तक का मासिक वेतन प्रदान किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली भर्ती के विषय में, जिसका विज्ञापन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जारी हुआ है। इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म 15 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, जो कि 2 फरवरी तक चलेंगे। मैं आपको बता दूं, इस भर्ती के अंतर्गत कुल 38 पद के आवेदन मंगाए गए हैं, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजर ट्रेनिंग तथा मैकेनिकल मैनेजर ट्रेनिंग के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस भर्ती में आवेदन के लिए आपके पास BE, BTech, CA, ICMA जो कि CA के इक्विवेलेंट एक डिग्री है इत्यादि योग्यताएं होनी चाहिए। यदि एज लिमिट की बात करें तो इस भर्ती के लिए अपर एज लिमिट 28 वर्ष इस विभाग के द्वारा निर्धारित की गई है। हालांकि कुछ वर्गों को एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अंतर्गत उन्हें प्रदान की जाएगी। यदि बात करें एप्लीकेशन फ़ी के विषय में, तो इस विभाग के द्वारा सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। यदि हम बात करें सैलरी की, तो इस भर्ती के अंतर्गत सभी उम्मीदवारों को जो इस भर्ती में चयनित होंगे उनको 40,000 से लेकर 1,40,000 तक का मासिक वेतन दिया जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली भर्ती के विषय में, जिसका विज्ञापन जारी हुआ है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म 15 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, जो कि 13 फरवरी तक चलेंगे। इसके साथ ही इस भर्ती के अंतर्गत कुल 19 पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं, जिनमें लीगल असिस्टेंट, डेटा साइंटिस्ट, RT एक्सपर्ट जो कि हार्डवेयर प्रोग्रामर्स या डेटाबेस एक्सपर्ट हो सकते हैं, तथा मीडिया कोऑर्डिनेटर तथा अन्य पद भी इस भर्ती के अंतर्गत भरे जाएंगे। यदि हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, यदि आपके पास कंप्यूटर साइंस से MSc की डिग्री है या आपने लॉ किया हुआ है, तो आप इस भर्ती के योग्य हैं तथा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम बात करें एज लिमिट की, तो इस विभाग के द्वारा अपर लिमिट 35 वर्ष रखी गई है। हालांकि कुछ वर्ग के उम्मीदवारों को एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के अंतर्गत होगा। यदि हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इस भर्ती के अंतर्गत कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है, जो कि प्लस पॉइंट है। इसका आशय यह है कि यह भर्ती पूर्णतः निःशुल्क है। यदि हम बात करें सैलरी की, तो इस भर्ती के अंतर्गत आपको 70,000 पर मंथ का बेहतरीन मासिक वेतन प्रदान किया जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली भर्ती के विषय में, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस भर्ती के आवेदन 15 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, जो कि 26 जनवरी तक चलने निर्धारित हैं। यदि हम बात करें इस भर्ती के पदों के विषय में, तो मैं आपको बता दूं, इस भर्ती के अंतर्गत जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर्स एंड परचेसेस के पद भरे जाएंगे। यानी कुल 9 पदों पर इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन लिए जाएंगे। यदि हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इस भर्ती में यदि आपके पास 12th की मार्कशीट या इसके इक्विवेलेंट कोई मार्कशीट है तथा आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम बात करें एज लिमिट की, तो इस भर्ती के अंतर्गत अपर लिमिट 28 वर्ष रखी गई है। हालांकि कुछ वर्गों को इस अपर लिमिट से छूट मिल सकती है, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के अंतर्गत दी
जाती है। चलिए, यदि हम इस भर्ती की एप्लीकेशन फ़ीस के विषय में बात करें तो सभी उम्मीदवारों के लिए इस भर्ती की एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखी गई है। यदि हम बात करें सैलरी की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस भर्ती के अंतर्गत सिलेक्टेड उम्मीदवारों को 19,900 से लेकर 70,000 तक का मासिक वेतन प्रदान किया जा सकता है। चलिए, इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। मैंने अत्यंत ही सरल तथा स्पष्ट शब्दों में आपको सभी जानकारी देने की अपनी भरपूर प्रयास किया है। हालांकि इस वीडियो के संबंध में आपके सुझाव तथा आपके प्रश्न स्वागतम योग्य हैं तथा आपके सभी प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में जवाब दिया जाएगा। कृपया अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। हम आपसे फिर मिलेंगे इस मंथ की अगले हफ्ते में जारी विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी नौकरियों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।